और अब खबर राजस्थान के झुंझुनू से है, जहां पर बदमाशों ने एक मोटर वर्कशॉप में पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी और इस आग में 18 गाड़ियां जलकर राख हो गई हैं। ये घटना बीती रात की है और इससे पहले भी बदमाश 24 नवंबर को यहां पर तोड़फोड़ कर चुके थे, लेकिन पुलिस में शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है और 29 तारीख को बदमाशों ने वर्कशॉप में आग लगा दी। बदमाशों ने लगाई आग, 18 कारें जलकर राख। मोटर्स वर्कशॉप में लगाई आग, पहले धमकी दी, फिर जला दिया मोटर्स वर्कशॉप। ये तस्वीरें राजस्थान के झुंझुनू की हैं, जहां 29 नवंबर की रात को बदमाशों ने एक मोटर्स वर्कशॉप में आग लगा दी। ये घटना रात करीब 10 बजे की है। आसपास के लोगों ने देखा कि मन्नत मोटर्स वर्कशॉप से आग की लपटें उठ रही हैं। लपटें देखकर लोगों ने पुलिस और दमकल को सूचना दी। नगर परिषद की दमकल मौके पर पहुंची। आग बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि उसे बुझाने में कड़ी मशक्कत लग रही थी। आसपास के लोग भी अपने स्तर पर आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। वहां खड़ी गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल था, इसलिए आग ज्यादा भड़क रही थी। इस दौरान रुक रुक कर धमाके भी हुए, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। अब जरा ये सीसीटीवी फुटेज देखिए। ये वही बदमाश बताए जा रहे हैं जिन्होंने मोटर्स वर्कशॉप में आग लगाई। ये सीसीटीवी फुटेज 24 नवंबर का है। 24 नवंबर को भी इन बदमाशों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की थी, पेट्रोल बम भी फेंके थे। इस फुटेज में साफ दिख रहा है कि बदमाश किस तरह से तोड़फोड़ कर रहे हैं। पत्थर उठाकर गाड़ियों के शीशे तोड़ रहे हैं। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मोटर्स वर्कशॉप के संचालक नासिर राठौड़ ने बताया कि उन्होंने 24 नवंबर को इस घटना की शिकायत पुलिस स्टेशन में की थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो बदमाशों के हौसले बढ़ गए और उन्होंने 29 नवंबर की रात को इस मोटर्स वर्कशॉप में आग लगा दी। पेट्रोल पंप फेंके थे, उसकी फुटेज सीआई को कोतवाल को दे दी थी। उसके बाद में डिप्टी साहब को दिए थे। उसके बाद में 2 दिन का टाइम मांगा था, 2 दिन में हम ऐसे कर लेंगे। और कोतवाल यह बात बोलता जाते थे, हाँ देख रहे हैं, कर देंगे, 2-3 दिन में करेंगे, 2-3 दिन में करेंगे। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पहले तो बाईपास उसने, मेरे दोस्त है मित्र इमरान बारू, उसकी गाड़ी के शीशे फोड़े थे, बाकायदा फुटेज दी थी और दी थी। उसके बाद में अभी तक मतलब करेंगे 2-3 दिन में, और ये 2-3 दिन में नतीजा आपके सामने, जल के 30 गाड़ियों का राख हो गया। इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? प्रशासन लेगा, कौन लेगा? 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद इस मोटर्स वर्कशॉप में लगी आग पर काबू पाया। आरोप है कि घटना को चुरू बाईपास रोड निवासी अनिल कुमावत और उसके साथियों ने अंजाम दिया, जिसे लेकर 25 नवंबर को कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी गई थी। 10-12 जना का ग्रुप है, पूरे तो कैमरे तोड़े हैं। 10-12 दिन पहले भी मैंने सीआई साहब को परसों भी जाके आया था कोतवाल, तब भी बोला था कि ये शक है मेरे को आधार पे। चलो फुटेज है, फुटेज में देखेंगे। 2-4 दिन का टाइम, तो 2-4 दिन का टाइम में ये होगा। इसमें तो वो तो मैं बता दूंगा, 2-4 जने का तो नाम पता है। विनोद है, विनोद का भाई है अनिल, अनिल का है सुनील, 3-4 तो ये है, एक लीलग्रो का छोरा है और 5-7 और भी। शुरुआती जानकारी में सामने आ रहा है कि आपसी रंजिश के चलते मोटर्स वर्कशॉप में आग लगाई गई है। पुलिस अब आरोपियों को ढूंढने की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन प्रशासन भी सवालों के घेरे में आ गया है, क्योंकि जब इन बदमाशों की शिकायत 24 तारीख को ही की जा चुकी थी, तब इनको पकड़ा क्यों नहीं गया? इस शिकायत को लेकर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अगर पुलिस पहले ही कार्रवाई कर लेती तो बदमाशों के हौसले इतने बुलंद ना होते। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और आइए अब दिखाते हैं आपको एक खबर दिल्ली से, जहां पर एक बार फिर से रफ्तार का कहर देखने के लिए मिला है। और ये खबर है दिल्ली के वसंत कुंज इलाके की। साउथ दिल्ली का वसंत कुंज इलाका, यहां पर एक तेज रफ्तार मर्सिडीज गाड़ी ने 3 लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें से एक की मौत हो गई। पुलिस ने कार चालक को हिरासत में ले लिया है। फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर।
मर्सिडीज ने मारी 3 लोगों को टक्कर, एक की मौत, 2 घायल। तेज रफ्तार मर्सिडीज ने ली जान। दिल्ली का वसंत कुंज इलाका, एम्बियंस मॉल के ठीक सामने एक तेज रफ्तार मर्सिडीज का कहर देखने को मिला। इस मर्सिडीज कार ने 3 लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। इन 3 लोगों में से एक की मौके पर ही मौत हो गई, 2 गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस के मुताबिक मर्सिडीज कार चला रहे शख्स का नाम शिवम है और वो 29 साल का है। घटना के समय वो अपनी पत्नी और बड़े भाई के साथ मर्सिडीज गाड़ी चला कर आ रहा था। ये सभी लोग एक शादी से लौट रहे थे, तभी गाड़ी एक डिवाइडर से टकराई। गाड़ी का संतुलन बिगड़ा और गाड़ी रास्ता बदलते हुए दूसरी तरफ मुड़ गई। एम्बियंस मॉल के रेस्टोरेंट में काम करने वाले 3 कर्मचारी वहां खड़े हुए थे। उन तीनों को इस कार ने जोरदार टक्कर मारी, जिनमें से एक शख्स जो उत्तराखंड के चमोली का रहने वाला था उसकी मौत हो गई और बाकी 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आप देख सकते हैं पहले वो डिवाइडर से टकराई, जिस डिवाइडर से टकराने के बाद जो मर्सिडीज है उसने अपना रास्ता बदला और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस एम्बियंस मॉल के पास सामने वाले हिस्से के पास वो गाड़ी आई। इधर से होती हुई जो गाड़ी है वो बाहर की तरफ गई। आपको सड़कों पर टायर के मार्क्स भी अभी नजर आएंगे। हादसे के वक्त मर्सिडीज गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि माइलस्टोन को तोड़ते हुए निकल गई। एक खंभा पूरी तरह से इस टक्कर से उखड़ गया और आसपास काफी नुकसान हो गया। जो यहाँ पर माइलस्टोन है वो भी टूटा हुआ नजर आ रहा है। इतना भयानक इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिल रहा है कि आप देखिए मर्सिडीज जो है वो इतनी तेज रफ्तार की थी, टायर के मार्क चारों तरफ दिख रहे हैं। नुकसान कितना ज्यादा यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को पहुंचा है उसकी भी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये वसंत कुंज का वही एम्बियंस मॉल है जहाँ पर जो 3 युवक थे वो अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। एम्बियंस मॉल में 3 कर्मचारी थे। एक 23 वर्षीय रोहित जो है उसकी मौत हो गई मौके पर ही। आप देखिए इसी पोल से वो मर्सिडीज जो है वो टकराई, उसके बाद वो पूरी गाड़ी पलट गई और ये पूरा हिस्सा है जहां पर ये पूरा पेड़ जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे कंपाउंड में लगाया गया है। गाड़ी का एक टूटा हिस्सा, बोनेट का जो आगे का हिस्सा है वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब आप इस मर्सिडीज कार की हालत देखिए, इसका आगे का हिस्सा पूरी तरह से तहस नहस हो गया है। लाइटें टूट गई हैं, शीशे टूट गए, टायरों का हाल देखिए, गाड़ी का पिछला हिस्सा भी चकनाचूर हो गया। इन तस्वीरों से पता चलता है कि गाड़ी कितनी तेज रफ्तार में थी। फिलहाल पुलिस ने इस गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया। तस्वीर दिखाएंगे ये इस मर्सिडीज की जो इस वक्त वसंत कुंज थाने में हिरासत में लिया गया है। पुलिस के मुताबिक ये मर्सिडीज कार को चला रहा 29 वर्षीय शिवम करोल बाग का निवासी है। एक डाइवर्जन के कारण वाहन जो है उसने नियंत्रण खो दिया। कार सड़क के किनारे पर पोल से टकराई और वहां खड़े 3 युवकों को अपने चपेट में ले लिया। फिलहाल आप देख सकते हैं पुलिस ने इसको एक काली चादर से ढक दिया है, लेकिन ये जरूर देखा जा सकता है कि किस तरीके का इम्पैक्ट था कि जो पूरे टायर जो है वो डिसमेंटल हो चुके हैं, गाड़ी के परकच्चे उड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो गाड़ी है वो अंदर से टूट चुकी है। फ्यूल जो है वो यहाँ पर लीक होता नजर आ रहा होगा। गाड़ी का जो आगे का बोनेट, अगला हिस्सा है जिसमें बोनेट होता है, वो पूरी तरीके से टूट चुकी है और गाड़ी के ऊपर भी काफी ज्यादा असर जो है वो हुआ है। पुलिस के मुताबिक ये मर्सिडीज गाड़ी अभिषेक की है, जो गाड़ी चला रहे शिवम का दोस्त है। फिलहाल कार चालक पुलिस हिरासत में है और उससे पूछताछ की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।